तो आज हम लोग देखने वाले हैं लिनक्स सेल के बारे में। लर्निंग अबाउट स्क्रिप्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनक्स सेल। तो अपने पास जितने भी लिनक्स सेल है सेल्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है इस लैब का, इसका आंसर सेल होगा। ठीक है, सेल था वो मैं डब्ल्यू की जगह ई टाइप कर दे रहा था। तो जो भी ओएस और यूजर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो सेल से होता है। ठीक है, वही पूछ रहा था ये। अब दूसरे तरफ आते हैं। मैंने मशीन को लॉगिन कर लिया है, ये मेरा मशीन बूटअप है ऑलरेडी। तो इसको भी अपन कंटिन्यू करते हैं, पर यहाँ पे कुछ दिखा रहा है अपन को। वंस मशीन इज फ्लिप। ठीक है, मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग बैश शेल। बैश शेल, ये जो सेल अपन यूज कर रहे हैं अभी, ये बैश शेल है। ठीक है, ओके। हाँ, ओके। टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले अपन यहाँ पे pwd करके करंट डायरेक्टरी देख लेते हैं। इससे करंट डायरेक्टरी दिखता है, ये हो गया। ठीक है, होम ubuntu cd होम cd चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd कमांड यूज करते हैं। ये अपन पिछले भी वीडियो पे देखे हैं। ls फॉर लिस्टिंग, लिस्ट आ जाता है इससे। ls कमांड का यूज करते हैं तो अपन, जैसे कि यहाँ पे ls करता हूँ मैं, तो जो जो फाइल इस फोल्डर के अंदर लोकेटेड रहेगी वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब कैट फाइल डॉट टीएक्सटी, कैट कमांड यूज करता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। ये फाइल है, इसको मेरे को रीड करना है कि इसके अंदर क्या है। तो देन आई टाइप कैट फाइल नेम, then I clearly see what inside the file in terminal. Okay, grep grep कमांड का यूज करते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हो डायरेक्टरी डॉट डिक्शनरी डॉट टीएक्सटी जो है अपना डिक्शनरी, समझ रहे हो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उसमें क्या कर रहा है, ग्रेप एक कमांड है जो सर्च करता है। सर्च कमांड का यूज होता है। सर्च क्या कर रहे हैं अपन, टीएचएम, ये एक वर्ड है जिसको सर्च कर रहे हैं डायरेक्टली इसके अंदर, इस टेक्स्ट बुक के अंदर। तो जिस भी लाइन में टीएचएम यूज हो रहा होगा वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। द फ्लैग इज टीएचएम, यहाँ पे ये दिख गया। ठीक है, इसको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हैं, बहुत इजी सा चीज़ है ये। अपन इसको और किसी रूम में भी देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल इज मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज बेस्ट शेल रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज इज बेस्ट शेल। ओके, बेस्ट शेल। watch command, which command until to use to list down the content of the directory ls। ls करने से अपन को जितने भी फाइल है वो सारी दिख जाती है। which command utility can help you to search anything in file grep। अभी अपन देखें grep कमांड का यूज करके। ओके, सॉरी, grep टाइप ऑफ लिनक्स सेल पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे तीन ठो टाइप अपन को दिखाया है। पहले तो अपन बैश शेल को ही चल रहा है, तो ईटीसी करके अपन सेल्स को देख सकते हैं कि कौन सा शेल अपने पास अवेलेबल है अभी के टाइम पे। ठीक है, कैट करके, तो यहाँ पे अपने पास बैश है, आर बैश है, आर बैश है, डैश है, डैश है, टमैक्स है, स्क्रीन है, जेड एस है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे कि क्या क्या है ये। तो जेड एस सेल जो है वो बहुत एडवांस सेल है। अगर इसको अपन को कन्वर्ट करना है इस पे, तो सिंपली जाके यहाँ पे ये जेड एस
ZSH लिखूंगा, एंटर मारूंगा तो सेल मेरा चेंज हो जाएगा वो सेल पे, ठीक है। अब ls करके देखते हैं कमांड काम कर रहा है। पर अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ देन आई मैं वापस आ गया हूँ बैश शेल पे, ठीक है। बैश शेल पे वापस आ गया हूँ। और परमानेंट अगर अपन को ZSL चाहिए, क्योंकि ZSL बहुत एडवांस चीज है, आगे देखेंगे अभी, तो अपन को ये कमांड का यूज करना है। जेड सेल के जगह पे अगर अपन को कुछ और सेल का यूज करना है, जैसे टमैक्स यूज करना है, स्क्रीन्स को यूज करना है, तो यहाँ पे स्क्रीन और टमैक्स लिख देंगे तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉर्नी अगेन शेल, जो कि बेस्ट शेल जिसके नाम से जाना जाता है, इस शेल के 3 जो बेहतरीन फीचर्स है उसमें से एक है ये स्क्रिप्टिंग के लिए काम आता है। ऑन टर्मिनल हम लोग स्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टैब बहुत सारी चीज़ें का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ls, यहाँ पे फ्लैग hint.sh है, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट FLAG, ठीक है। अब मेरे को आगे का फाइल का नाम नहीं पता तो मैं टैब लिखूंगा यहाँ पे, तो जो भी डायरेक्टरी में जितने भी नाम होंगे वो ऑटोमेटिकली इस पे ऐड हो जाएंगे। अगर एक से ज्यादा नाम रहेंगे तो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। और इसको एंटर करते साथ अपन सिंपली देख सकते हैं। और एक चीज जो बेस्ट शेल पे है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में अपन अभी तक के जितने भी कमांड यूज किए सारा रिकॉर्ड यहाँ पे बनता है अपना। ये देखो हिस्ट्री 3 ठो। अब फ्रेंडली सेल का जो है फिश सेल जिसको बोलते हैं अपन, इस पे ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 चीजें ऐड हुई है। पहले तो अगर अपन कुछ भी चीज गलत लिख देते हैं तो ऑटो करेक्ट कर लेता है। दूसरी चीज, इस पे कलर्स आते हैं, जैसे कि ये इस बेस्ट शेल को देखो, ये पूरा ब्लैक एक ही सिंगल कलर का है, या तो वाइट या तो ब्लैक ऐसा करके ना। तो ये जो शेल है फिश शेल, ये मल्टीपल्स कलर्स पे काम करता है, जिससे अपन को आसानी होता है डिटेक्ट करने में कि ये कमांड है या आउटपुट है, ये कमांड है या आउटपुट है, ये कुछ और चीज है, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है फिश शेल। अब जेट सेल के बारे में आते हैं, अपन बात करते हैं जेट सेल क्या है। जेट सेल में अपन एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। ये हाईली कस्टमाइज सेल है जिसको हम लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन इस पे मिलता है। जैसे एक ही सेल के अंदर अपन 4 ठो सेल भी खोल सकते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे अगल बगल ऐसे करके। इसका प्रैक्टिकल अगर बोलोगे तो ले आऊंगा मैं। बाकी यही है, काम वैसी करता है, कोई फर्क नहीं है इसमें भी। तीनों चीज से काम एक ही होने का है। बाकी दिया 3 अलग अलग चीज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके साथ अपने अपने हैं। विच सेल कम विथ हाइलाइटिंग फीचर, फिश शेल के साथ है हाइलाइटिंग फीचर्स, यहीं कहीं पे था, ये देखो हाइलाइटिंग फीचर क्या है, ये फिश। विच सेल डज नॉट हैव ऑटो स्पेल करेक्शन, बैश शेल। बैश शेल कभी भी ऑटो करेक्ट नहीं करता है, आप अगर गलत लिखोगे तो वो गलत ही टाइप होगा वहां पे, ठीक है। विच कमांड डिस्प्ले ऑल द प्रीवियस कमांड्स यूज हिस्ट्री। सेल स्क्रिप्टिंग एंड, क्या है ये, एंड के बाद क्या लिखा था, कंपोनेंट्स, ठीक है बढ़िया बात है। नैनो एक टूल है, क्या टूल था, अपन अभी विंडो फंडामेंटल्स लिनक्स फंडामेंटल्स से पढ़े थे। नैनो एक टूल है जो कमांड लाइन पे ही अपन टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं उस पे। और ये क्या बोल रहा है, बैश शेल अगर कहीं पे डॉट एस एच का सेल यूज हो रहा है तो स्टार्टिंग इससे होता है, और ये रहना बहुत जरूरी है बीन बैश, तभी वो काम करेगा। अब एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसको देखेंगे तो फिर यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, बाकी समझा देता हूँ क्या है। देखो इस हैश का मतलब कमेंट होता है, ये चीज कोड में है पर ये कोड के काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये लाइन या ये चीज क्या चीज के लिए बना गया है।
तो ये कमेंट का काम करता है। कमेंट इसमें क्या है कि ये लाइन वर्क नहीं करेगा, कंप्यूटर इसको रीड नहीं करेगा, कंप्यूटर इसको नहीं देख सकता, ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। और यहाँ से शेल स्क्रिप्ट हो रहा है बीन बैश से, एको कर रहा है हे व्हाट्स योर नेम। तो ये अपन का टर्मिनल पे शो होगा हे व्हाट्स योर नेम, रीड नेम। इनपुट ले रहा है वो नेम के नाम पे, फिर वेलकम कर रहा है और जो भी नेम अपन देंगे वो नेम आउटपुट पे देगा अपन को, ठीक है। और ये कुछ कमांड्स हैं chmod प्लस एक्स, ये परमिशन के लिए रहता है। अपने पास बहुत सारे यूजर्स होते हैं लिनक्स में, जिन लोग के पास, कई यूजर्स के पास रीड राइट की परमिशन नहीं होती है, तो अपन परमिशन ग्रांट करने के लिए sudo का यूज करते हैं, sudo यूजर का यूज करते हैं। तो हर बार वैसा करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो अपन ये कमांड का यूज करते हैं ताकि हम लोग को परमिशन एक्सेस मिले। chmod प्लस एक्स, इसको आगे प्रैक्टिकल पे देखेंगे। किसी भी बैश फाइल को रन करने के लिए स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश का भी यूज किया जाता है। यहाँ पे बिन क्या कैसे दिखा रहा था एक चीज यहाँ पे रन करने के लिए, ओके यही यही दिखा रहा है। बैश करके भी रन कर सकते हो और इसको भी लिख के रन कर सकते हो, ओके। हर कमांड के शुरुआत में ये रहेगा तभी ये एग्जीक्यूटेबल बनेगा। ठीक है, रन किया है, ओके समझ गया। ये फिर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, समझा रहा है, ये थोड़ी बैश कोडिंग वाली चीजें हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही है तो इग्नोर करना। बैश की एक प्लेलिस्ट लाऊंगा, उस पे एक एक चीज को बताऊंगा कि ये कमेंट क्या रहता है, इससे क्यों स्टार्ट करते हैं, और ये कमेंट हर जगह डालना क्यों जरूरी है, ये लाइन क्या काम कर रहा है बेसिकली इसका वो बता रहा है कि ये क्या काम कर रहा है। आस्किंग द यूजर टू एंटर द वैल्यू, वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है यूजर को। तो एको एक कमांड है जिससे प्रिंट होगा ये चीज, टर्मिनल पे प्रिंट होगा ये इतना दूर तक है, ठीक है। फिर जो भी नाम वो वहाँ पे डालेगा वो नाम को ये स्टोर करेगा, रीड नेम, ओके। फिर यहाँ पे नेम को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि अगर ये नाम रहता है तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अपना स्क्रिप्ट दिखाएगा। अगर हेल्स में वो नहीं रहता है तो सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस सीक्रेट, ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द सेल बैंक यूज्ड इन बेस्ट सेल, सीन बैंक, ओके। तो ये अपना बीन बैश होगा, ओके। कुछ तो दिक्कत है, बीन बैश, ओके ये हो गया अपना। What command give you outside to permission to the script, chmod plus x, परमिशन देने के लिए बोल रहा है, वही है which script function help to us configure a interactive task loops, ओके लूप्स, ठीक। लूप्स क्या काम करता है, मैं कि कुछ चीज छोड़ा हूँ शायद, लूप्स ये लूप्स है, क्योंकि लूप्स क्या काम करता है ये उसका कोड है। फॉर आई से स्टार्ट है, इंक्रीमेंट का साइन होता है आई इन वन डॉट डॉट 10, मतलब 1 से 10 तक के यहाँ पे कमांड देने के लिए बोल रहा है। डू ईच डॉलर, फिर आई डन कह रहा है, मतलब एक बार 1 आ गया उसके बाद 2 आएगा, अब 1 का काम हो गया ऐसा। तो इंक्रीमेंट करते जाएगा कहाँ तक के, 10 तक के। तो इस कमांड को अगर अपन रन करते हैं तो ये आउटपुट मिलेगा अपन को, जो कि 3 तक के है, 10 तक के आएगा अपना, ठीक है। 3 तक के नहीं रुके रहेगा, 10 तक के आएगा। के बाद ये कुछ दिखा रहेगा नहीं, फिर अलग अलग तरीके की स्क्रिप्टिंग के बारे में ही बता रहा है। स्क्रिप्टिंग को स्किप करेंगे, बाकी ये स्क्रिप्टिंग आ ही गया है एक जगह पे, द लॉकर सीक्रेट। तो यूजर नेम जॉन है, ट्राई हैक मी पिन ये है अपना, ठीक है। अब ये एक तरीके से एटीएम पे हैं अपन, तो एटीएम के बैकएंड का कोड है ये। अब इसको समझते हैं अच्छे से।
यूजर नेम डाले, जॉन नहीं डाले, मतलब जॉन डाल रहा है ना यहाँ पे, क्या दिख रहा है, जॉन दिख रहा है, कंपनी नेम ट्राई है कि, और क्या पूछ रहा है, पिन, तो पिन भी अपन को मिल रहा है 7385। अगर हम लोग ये तीनों चीज सही डाल रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है डिफाइन लूप, लूप में 1 2 3 में जा रहा है, पहले में इंटर यूजर नेम, कंपनी नेम, पिन, ओके। इतना डन होने के बाद, सब चीज इनपुट मांगने के बाद, अगर वो सही मांग रहा है तो ये सक्सेसफुली ऑथराइजेशन सक्सेसफुली दिखाएगा, ठीक है। अगर एल्स, अगर अपन एक भी चीज गलत डाल दे रहे हैं तो वहां पे दिखाएगा ऑथराइजेशन डिनाइड, ओके, मतलब अब गलत डाल रहे हो तुम पिन को। तो इसको एक बार अपन प्रैक्टिकल कर ले क्या? फिलहाल तो ये पिन ही पूछा है, 7385 पिन है अपना, इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे अगर लास्ट में मन किया तो। अब कहाँ पे है अपन प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिकल तो आ ही गया एक ठोक, होम यूजर के अंदर एक ठोक फाइल है बोल रहा है, ठीक है, pwd, होम यूजर में ही है अपन, ls फाइल तो दिख रहा है अपन को, नैनो, ये दरअसल एडिट करना है इसमें, डॉट एस एच, ये बैश स्क्रिप्ट है। तो अब अपन देखते हैं अंदर क्या होगा, है भाई, ls, कुछ गलत लिखा था क्या मैं, नैनो लैग डॉट एस एच, ये तो पूरा एम्प्टी है, ओके, ये एम्प्टी कैसे है, समथिंग टू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ही नहीं है भाई मेरे। ओके, sudo यूजर से लॉगिन करता हूँ मैं पहले, sudo su, पासवर्ड था अपना, पासवर्ड क्या था यार इसका, और लेट मी चेक फर्स्ट, पासवर्ड, पासवर्ड यूजर, ओके, अगेन आई एम लॉगिंग विद रूट, ओके, nano डॉट एस एच, यस, खाली है भाई पूरा, ये क्या चल रहा है भाई, मेरे में स्क्रिप्ट खाली कैसे दिखा रहा है, अगेन इसको रूट करके चालू करूँ क्या मैं, नैनो कैट करता हूँ, कैट लैब डॉट, सच है, नो डायरेक्टरी फाउंड कर, एलएस दिख तो रहा है भाई, सी एच एम ओ बी प्लस एक्स प्लस एक्स, एग्जीक्यूटेबल मोड पे नहीं है क्या ये, फ्लैग हंट, फ्लैग हंट डॉट एस एच, है, ये क्या सीन चल रहा है भाई मेरे, ओके ठीक, इट्स वर्किंग नाउ, लेट्स ओपन, हाँ अगेन परमिशन का कुछ चूचला था जिसके चक्कर में वो ऑन नहीं हो रहा था, तो ये देखो स्टार हैश के साथ जो भी फाइल यूज हो रहा है, मतलब ये जो लिखा रहा है ये एक कमेंट है, तो इसका इग्नोर कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ये किसी काम का नहीं है,
तो डायरेक्टरी पूछ रहा है अपन को, डायरेक्टरी अपन को कहाँ सर्च करना है। तो डायरेक्टरी में क्या डालना है, THM /01 स्क्रिप्ट। इस पे स्पेस नहीं रहेगा वरना ये हम लोग यहाँ पे फिर से स्टक हो जाएंगे। तो दरअसल ये नैनो का जो इंटरफेस है इस पे अपन कीबोर्ड के जरिए इधर से कर सकते हैं कुछ भी चीज़ों को। ये यहाँ पे आ गया। अब डिफाइन द फ्लैग सर्च, व्हाट वी वांट टू सर्च, क्या सर्च करना है अपन को। तो सर्च करना है, अभी सॉरी, सर्च यही करना है भाई, मैं गलत लिख दिया वहाँ पे। सर्च ये करना है और डायरेक्टरी अपना वार लॉग होगा, डायरेक्टरी अपना चेंज रहेगा, वार लॉग रहेगा। तो इसको हटाया जाए डायरेक्टरी को यहाँ से। वार, ये एक ऑटोमेशन है, मैं इसको बताऊंगा अभी मैन्युअली कैसे करना है। ये चूचला है थोड़ा सा, पर ये रूम का चूचला है तो करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे इन फाइल ऑफ डायरेक्टरीज में यहाँ पे डॉलर और डॉलर और डायरेक्टरी रहेगा। अब इसको Ctrl+X, ओ शिट, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया। मैंने सेव नहीं किया था, फिर से मेरे को करना पड़ेगा। चलो फिर से कर लेते जल्दी से। यहाँ पे क्या रहेगा अपना, वॉर स्लैश, वे क्या था यार, लॉग, वॉर स्लैश लॉजी लॉग। स्पेस वगैरह है ना भाई, फिर सोचला मत कर देना। ठीक, अब फ्लैग चाहिए अपन को, फ्लैग सर्च कर। बेसिकली ये कमांड भी ग्रैब कमांड का यूज कर रहे थे, देखोगे आप यहाँ पे तो ग्रैब का ही यूज कर रहा है। बस ये ऑटोमेशन एक स्क्रिप्ट बन गई है इसके अंदर उसी के लिए। ग्रैब बोल दिया तो तू ग्रैब का ही यूज करेगा क्या। ओके, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे और इन फाइल में यहाँ पे डॉलर डलेगा, डॉलर डायरेक्टरी। ओके, सब चीज़ सेट है। Ctrl+X, सेव करना है, वाई एंटर, एंड अगेन LS करके इसको रन करना है। बैश शेल है ये। तो बेसिकली इस पे नाम यहाँ लिखा नहीं है तो इसको पूरा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ना फिर कुछ चोचला करेगा ही करेगा ये। आ गया, एंटर किया, ये अपन को दिखा गया फ्लैग फाउंड इन, इस फोल्डर के अंदर अपन को फ्लैग मिल रहा है। चलो देख लेते हैं इस पे क्या है। तो वो व्हाट कीवर्ड फाइल, ये आया अपने पास फाइल। ओके, कैट एंड स्पेल। ओके, तो कैट एंड ए के बाद अपन टैब दबा देंगे तो ये पूरा फाइल नहीं ले रहा ब्रो। LS में, अच्छा अपन उस डायरेक्टरी में है ही नहीं तो कहाँ से लेगा। कैट के बाद इस चीज को अगर अपन लिखें तो ये डायरेक्टरी में नहीं है बोल रहा है, तो इसको देखेंगे कैसे। इसके अंदर वर्ड है अपना, लोकेशन वगैरह कुछ दिखाया गया उनको, फ्लैग फाउंड इन वार लॉग। ओके, कैट स्लैश वार स्लैश लॉग ऑथेंटिकेशन KUTH। नो सच फाइल कह रहा है ब्रो, ये तो चोचला हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या सीन है इसलिए, ठीक है। मैंने इसको रन किया हुआ है तो रन हुआ।
ठीक है। डायरेक्ट सर्च इन डायरेक्टरी और ये लोकेशन प्रोसेस ओनली ये हो तो गया है। अब इसके अंदर कैट यहाँ पे कैट लिखते हैं। इस डायरेक्टरी में नहीं है तो ओपन तो नहीं होगा ये। इसको ओपन करने के बाद ही जो आ रहा है वेयर इज द कैट स्लीपिंग उसका आंसर उस फाइल के अंदर है। उसको खोलेंगे कैसे? डायरेक्टरीज आर लॉग ओके cd स्लैश वो स्लैश लॉग ओके एंटर ls कैट प्रो बहुत सारा चीज खुल गया है वहाँ पे। अब इस पे मेरे को वो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे है? अपन को फिर से कुछ चीज यूज करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन लॉग है ये। देख रहे हो कभी कभी कमांड यूज करने के बाद भी अपन को कुछ चीजें नहीं मिलती है। बस अंदर द टेबल ओके अंदर द टेबल मैं गलत फाइल को ही खोल रहा था। मैं गलत फाइल खोल रहा था इसलिए हो रहा था। हो जाता है ऐसा। कंक्लूजन ओके रन कंप्लीट। तो कभी कभी स्क्रिप्टिंग में हर एक छोटी से छोटी चीज को देखना पड़ता है कि गलत ना हो जाए। उसी में ही दिक्कत हो जाता है। खत्म हुआ चलो लिनक्स का।